अरे चाचा तेरे क्या हाल है, तू ठीक तो आए? हाँ कह रहा है? लगता है इन चाचा को सुनाई नहीं दे, बैरो है। कहा? अरे कचूरे चाचा, मैं कह रहा तेरे क्या हाल है, तू ठीक तो आए? अरे बेटा सब ठीक ठाक है, अल्लाह ताला को करम आए, तेरी सबकी दुआ है, जैसे तैसे सकती पकवान आए, जब तब सबक सकत। एक तो ससुर मच्छर इतना परेशान करते आए कि नंदी गुंडागर्दी इतनी बढ़ गई है कि मच्छर दवाने के अंदर घुस जात, अगर मोन्टीन से लगावा तो बाहर बैठ जात। बेटा इन्हन के अच्छे दिन तो आई गई, हमारे सबके तो अच्छे दिन आए, दूसरे टेंशन इतने रहत कि रात भर नींद नहीं लागत। चाचा ये सब छोड़ी, टेंशन मेंशन तो लगा रहा। खैर ये बताइए, आप ये डंडा लेकर कहाँ जाते? अरे बाबू हम तो एक और बताई, हम जहाँ से बहुत जगह जात, यहाँ से मखदूमपुर, फिर वहाँ से रमनपुर, फिर वहाँ से खतरक गाँव, फिर वहाँ से बसिया पकड़कर और आगे जात। अब तो बाबू हम जात। चाचा इस उम्र में इतना लंबा सफर ना किया करो, क्या पता कहाँ जिंदगी की शाम हो जाए और वही जिंदगी तमाम हो जाए। बाबू एक बात सुन लो, जैसे हम जगह हैं वैसे में है नहीं, धोखा देखेंगे। अगर चाचा ये बताइए इतने दूर क्यों जा रहे हैं? अरे बाबू रिश्ते खारिज के फोटो जाए ताकि ब्याह हो जाए। चाचा इस उम्र में शादी, खैर पहले बता देते तो मैं यहीं कहीं करवा देता। अरे भगले भगला, हम दोनों शादी रिश्ते को खातिर जाए, हम तो अपनी दुनिया से खुद परेशान है, हम तो अपने बेटी का रिश्ता खोलत के खातिर जाए। आज के लिए बंदा तो कुछ करत नहीं, छोड़ा बाबू हम तो जाए। अरे बाबा रुकिए रुकिए, मैं जानता हूँ कि आप अपनी लड़की के लिए रिश्ता तलाश कर रहे हैं, लेकिन आपको इतने दूर जाने की क्या जरूरत है, आस पास ही में देख लें। अरे बेटा कहीं जगह देख लिया, बहुत जगह से तो बतियाची पक्की हो गई है, लेकिन ससुरे गाड़ी घोड़ा मांगत है, और हमारे तो इतना विगत है ही ना कि हम गाड़ी घोड़ा दे दें। आजकल के लड़के तो भैंसिया गाड़ी के आशिक हो गए हैं, अगर लड़की की जगह भैंसिया लेकर के बांधना है तब भी कोई फिक्र नहीं। ठहरिए चाचा, अब आपको इतने दूर जाने की कोई जरूरत नहीं, मैं करीबी में आपकी शादी करवा देता हूँ, आप घबराइए मत। बाबू तो हम क्या नहीं कहें, हम अपना ब्याह नहीं खोले जात, लगा रहे ब्याह ब्याह ब्याह। मैं समझ रहा हूँ, आप खुद बार बार अपने ऊपर ले जा रहे हैं। मैं कह रहा हूँ कि दरअसल मैं भी एक लड़की की तलाश में हूँ और लड़का हमारे रिश्तेदारी में है, तो अब आप समझिए रिश्ता पक्का, जल्दी से कहीं से मिठाई वगैरह खरीद लें, इसलिए कि रिश्ता मिल जाए तो ताखीर नहीं करनी चाहिए। ए भाई बाप यही गैस चटमंगनी पड़ गया, तो जब तक लड़की वाले ने बताई दे और हम मिठाई मिठाई के इंतजाम कर पाई थे। ठीक है चाचा। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हजरात आप सबको जानते हैं कि मंगनी और सगाई सिर्फ और सिर्फ एक वादा तो जुबान से किया जाता है, उसमें मिठाई और खटाई वगैरह की क्या जरूरत है। चुनांचे बाहर जानते हैं उसे, अगर सगाई में उनकी सोच से रकम और मिठाई वगैरह कम मिलती है तो शिकवा करने लगते हैं, बाहर से लानतान भी करने लगते हैं। तो हमारे पास सिर्फ 10,000 के लायक है और 10 किलो मिठाई के लायक था, वो भी कपड़े तो ऐसे लेकर आए हो ऐसे हम हाथ मोड़ कर बाहर डाल देते हैं। ससुरे सब ऐसे पैसे और ना जाने क्या कहते हैं। हजरत इस्लाम की रसूल निजाम में हजरत मौलाना अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि आजकल के बबेरे जो राह है सबके सब बेकार और खिलाफ सुन्नत है। दोस्तों मैंने अभी सुना था कि हमारे गांव में कोई सगाई लेने आने वाला, देखते हैं उसके अंदर क्या क्या खराबात होते हैं। अरे बेटा जकाई लेकर जा। अरे दादा दादा कौन जाते हैं? अरे बेटा जकाई लेकर जा। अरे दादा दादा ये गद्दी कहाँ ले जाते हैं? कहाँ जा तो को जाना ना भाजा तो का पूछो कहाँ जा। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम सलाम। और चाचा कैसन हो? अल्लाह ताला का करम है, तोरे सबकी दुआ है, और तू मेरा तोर का हाल है? हम भी ठीक हैं। अच्छा ठीक है, जल्दी से आ जा, कुछ लेन देन की बात हो जाए। लेन देन की क्या बात करनी है? आप तो जानते हैं कि आजकल क्या चीजें दी जाती हैं, मसलन गद्दा रजाई, बेगंडी, बड़ी कढ़ाई, फ्रिज, कूलर, वॉशिंग मशीन, मसहरी, गैस टंकी, सोफा सेट, कप सेट, खाना सेट, शरबत सेट, ये सब तो देते हैं। इसमें लेन देन की क्या बात करें? तोड़ा तोड़ा हमने तो ऐसा लागत है कि तोड़े सबके जहेज के सामान का शोरूम ही खोल लें।
अरे ये सब आम चीजें हैं। अरे ये सब तो आम चीजें, ये तो सब कहते हैं, इसमें ताज्जुब की क्या बात है। एक बात और बता दें, हमने जहाँ जहाँ रिश्ता देखा है हर जगह से गाड़ी मिल रही थी, गाड़ी कहीं से हाथी डीलर, अरे भैया हाथी डीलर नहीं, डीलक्स, और कहीं से लहसुन किलो, अरे भैया लहसुन करो नहीं फैशन करो। अरे एक बात और चाचा, हम डीजे लेकर आएंगे और बम पटाखे फोड़कर आतिशबाजी करेंगे। अरे जब तक बम पटाखे ना फोड़े, अरे जब तक डीजे पर चुन्नी में चुन्नी वाला ना बजे, किसी को कैसे पता चलेगा। अरे जब ही तो झंडा चौक पर लोग बातें करेंगे और घरों पर भी बताएंगे कि फलाने लड़के की शादी में फलाने गाने बज रहे थे और डांस भी खूब हो रहा था। सही से नाम तो रेल बनत नहीं है, चले ले रेल में गाड़ी मांग रहे। और भैया इतने खर्च करने की कोनो जरूरत नहीं है, डीजे की आवाज सुनकर हमारे गांव की गाय भैंस बेचने लगत है। अच्छा शांति से व्यवस्था अलावत और शांति से वापस ले जावत। देखो अब आम तो ऐसे जोन दिया जाता है, वो का तो हम कहीं से कर्जा मर्जा लेके इंतजाम कर देंगे। और रही बात गड़िया की, तो हमने देते हैं तब तो बिना गाड़ी के हमने रेट मानेगा ही नहीं। उसने तो यही कहा है हमें लड़की जैसी भी मिले उसे नहीं मतलब, पर हाँ गाड़ी जरूर मिलनी चाहिए। ठीक है, गड़िया का कौन से इंतजाम कर देवे, कौन चीज बेच बोझ के या कौन से कर्जा मर्जा लेके इंतजाम कर देवे। कहा करिया के बगैर कोई बतिया करत नहीं है। ये बताया कि तोरे सब जनन लड़कियों के का खातिर नहीं आ गए, वो तो आना ही पड़ेगा, बिना देखे कैसे काम चलेगा और कैसे इत्मीनान होगा। आए लेकिन एक तो एहसान करिए कि मेहरान को साथ में न लेकर आए तो आवन दिन खाली है निकाल कर जयन कयन सब कुछ ठीक ठाक रहा, लेकिन नकिया जैसे पकोड़ा और आगियन जैसे बिलैया की तनको बड़ी बड़ी रही। अपना मुंह तो सीजन में देखे न आए, हम कैसे हैं। अच्छा बाबू ये बताओ बरतिया लाने का कितना प्लान है? कम से कम 3 से 3.5 लाएंगे। अरे बाबू हमारे इतनी बरतिया लाने की क्या जरूरत है? हमारे गांव में तो कोई इतनी बड़ी बगैरा ही नहीं खमा को बिटाल जाई। अरे ज्यादा लेकर आइए तो जहाँ घुमा पड़ी, कम लेकर आइए या तो ये परेशान हुई है हमें हुई है। देखो भाई, हमने सोचा था 512 की ले आएंगे, पर आपको देखकर इरादा बदल लिया। बंद करो इन खुराफात को। आप लोगों ने शादी को एक तरीन मसला बना दिया है। ऐसा लग रहा है आप लोग शादी नहीं सौदा कर रहे हैं और अपने लड़के को बेच रहे हैं। मेरे भाई कुछ तो शर्म करो, तुम एक मुसलमान हो। अरे बेटे, लड़के की परवरिश करने में कितना वक्त लगता है और कितनी मेहनत करनी पड़ती है। ये इतना बड़ा था जब पैदा हुआ था, तुम्हें क्या पता? क्या लड़की इतनी बड़ी पैदा हो गई थी? लड़की के माँ बाप मेहनत से नहीं पालते क्या? बल्कि आज के इस पुरफतन दौर में लड़के के मुकाबले में लड़की की परवरिश करना और भी ज्यादा मुश्किल हो गया है। अरे बेटे, हमने उसी चीज को तो मांगा है जो आमतौर पर दी जाती है और जिनके देने का रिवाज है। रिवाज तो आप ऐसे दुनियादारों ने बना लिया है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में और आपके सहाबा इकराम के दौर में यही तरीका राइज था क्या? आज आप ही लोगों की वजह से बेचारे लड़की वाले परेशान रहते हैं। हालांकि सब लड़की वाले पर शादी में कोई खर्च नहीं, जो खर्च लड़के पर है। मेहर वलीमा और भी तरह के खर्च लड़के पर हैं, लेकिन आज उल्टी गंगा बह रही है। किसी शायर ने कहा है, अजब माशराए हालात देखिए, अजब माशराए हालात देखिए, दामाद मांगता है खैरात देखिए। और आपने गाड़ी का मुतालबा किया है। जब आपको गाड़ी का इतना ही शौक है तो आप खुद क्यों नहीं खरीद लेते? अरे बेटे, हम गाड़ी कहाँ से खरीद सकते हैं? हम जो कुछ भी कमाते हैं उससे हमारे घर का खर्चा ही पूरा नहीं होता। और जो हमारा बड़ा वाला बेटा है ना, वो तो बिल्कुल नाकारा है, कुछ कमाता धमाता तो है नहीं, और अगर कुछ कमाता धमाता है तो सब गुटकों में ही बर्बाद कर देता है। जब आप परेशानी की वजह से गाड़ी नहीं खरीद पा रहे तो क्या इन चचा की गाड़ी का शोरूम खुलाएं? अरे बाबू हम तो ऐसे एक बात बता दिए कि हमारी इतनी गुंजाइश नहीं कि हम बगैर कर्जा की साइकिल दे दे।
गरीब का नाम सुनकर तो हमारे चक्कर आ गए। अफसोस है आप जैसे लोगों पर जिनके पास साइकिल खरीदने की हैसियत नहीं, उनसे आप गाड़ी का मुतालबा कर रहे हैं। यही वजह है कि आज के बूढ़े बाप दहेज का सामान मुहैया करने के लिए कमाने पर मजबूर हो गए हैं। किसी ने क्या खूब कहा है, रहने सहने का जब से मेरा ठिकाना हो गया, रहने सहने का जब से मेरा ठिकाना हो गया, जाने क्यों दुश्मन मेरा तब से जमाना हो गया। बेटियों की शादी की फिक्र में एक बूढ़ा बाप कल कमाने के लिए घर से रवाना हो गया, और आपने कहा बाराती 300 साढ़े 300 लाएंगे। आखिर मेरे भाई क्या जरूरत है इस तरह से लाकर लड़की वाले को परेशान करने की। देखो भाई, हम घूम घूम कर सबकी बारात में गए। अब देखो भाई, हम घूम घूम कर सबकी बारात में गए हैं। अगर अब हम अपने लड़के की शादी में गांव वाले आसपास के लोगों को नहीं लाएंगे, आप ही बताइए, लोग हमसे नाराज नहीं हो जाएंगे? इसमें नाराजगी की बात आपने हदीस नहीं सुनी कि जिसका मफहूम है अल्लाह ताला की नाफरमानी में मखलूक की इताअत करना और मखलूक को खुश करना ये जायज नहीं। आप सिर्फ वो काम कीजिए जिससे अल्लाह खुश और राजी होता हो। तो बाबू बारात लाना क्या हराम है? बाबू एक बात बता रहा कि जो हमसे मांगना कराए तो जो मांगना दुरुस्त है, और अगर हम अपनी खुशी से कुछ दहेज दें चला जाए कि ना ही। अच्छा, तो ये भी बताइए सबसे अफजल शादी कौन सी है? देखिए ये सारे सवालात बड़े बड़े हैं, मुझे कुछ ज्यादा अभी ज्यादा कुछ इल्म नहीं, क्योंकि मैं एक तालिब इल्म हूँ। इन सारे सवालात के जवाब देने के लिए मैं एक मौलाना साहब को फोन लगाकर बुलाता हूँ। अबे भाई सच्चों का नहीं होगा, अभी व्यस्त बता रहे हो ना, दूसरा मतलब अस्सलाम वालेकुम मौलाना साहब। वालेकुम अस्सलाम। मौलाना साहब आप कहाँ पर हैं? मैं एक मीटिंग के लिए बाहर जा रहा था। अपनी मौलाना साहब अपनी मशगूलियत से थोड़ा सा वक्त निकाल कर झन्ना चौक मदीना मार्केट के सामने हो रहे जलसे में आ जाए। यहाँ कुछ लोग मसले के बारे में कस्में पड़ रही हैं, यहाँ आकर अपना मसला हल कीजिए। आपका मसला बहुत अहम है, इसलिए मैं अभी आ रहा हूँ। अबे भाई यहीं के पागल बना रहे। मौलाना साहब, इन लोगों में कुछ सवालात हैं, आप हल करवा दे तो मेहरबानी होगी। हमें बताइए क्या बात हो गई? मौलाना साहब ये बताइए बारात कब से ईजाद हुई, क्या ये ले जा सकते हैं? देखिए बारात ले जाना, देखिए मुबदा बारात ले जाना की इस्लाम में कतई इजाजत नहीं है, ये घरों का तरीका है। और इसकी इजाजत इस तरह हुई, पहले हमने अमन का जमाना ना था, अक्सर डाकुओं से दो चार होना पड़ता था। दूल्हा दुल्हन और जेवर की हिफाजत के लिए बारात ले जाने की रस्म इजाजत हुई। अब तो हमने अमान का जमाना है, अब हिफाजत वगैरह कुछ मकसूद नहीं, और रस्म का पूरा करना और नाम और ही मद्देनजर होती है। इसके अलावा बहुत सारे मफासिद इसके अंदर पाए जाते हैं, मसलन रियाकारी, तफाखुर, 20 कहकर 40 ले आना, लड़की वालों का परेशान होना वगैरह वगैरह, इसलिए गलत और गैर इस्लामी है। और आज इस रस्म ने तो मुसलमानों को तबाह कर डाला है, इसलिए हमारे बाज़ अकाबिर मदनी को छोटी क़यामत और बारात को बड़ी क़यामत कहा करते थे। देखिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी बेटी का निकाह हजरत अली से इस तरह से किया कि मजलिस निकाह में हजरत अली खुद मौजूद नहीं थे। चंद सहाबा को बुलाकर आपने मुअल्लक निकाह पढ़ाया था। चुनांचे जब वो हाजिर हुए, उन्होंने कहा रजी तू मैं राजी हूँ, और निकाह हो गया। चाहते तो वो फरिश्तों की बारात बुला सकते थे, चाहते तो वो फरिश्तों की बारात बुला सकते थे, बारात को दरकिनार आपने दोनों का ही होना जरूरी नहीं समझा, तो हम लोग क्यों बारात और वगैरह को जरूरी समझे और उसका एहतमाम करें? मौलाना साहब बारात दहेज का लेबो देबो मौसू है,
मुनव्वरा तरीके से दहेज देना गलत है, लेकिन झूठों से दहेज देने का कोई काबूत नहीं है। हजरत मौलाना अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाह अलैहि फरमाते हैं कि लड़की को जो कुछ देना तो उसकी रुखसती के वक्त ना देना चाहिए, क्योंकि वो उसको देना है, बल्कि वो तो सास ससुर को देना है। सही तरीका यह है कि सारे दस्त अपने घर में रखो, जब लड़की खूब गोली मिल जाए तो ये सामान उसके सामने रखो और कहोगे ये सब चीजें तुम्हारी हैं। यही सही तरीका है। आज इस तरीकों की कोई नहीं अपनाता, हालांकि यही सही तरीका है। मौलाना साहब, दहेज का मुतालबा करना कैसा है? मौलाना साहब, अभी आपने फरमाया फातिमा रजी अल्लाह अन्हा को अल्लाह के रसूल ने दहेज में बहुत चीजों को दिया था, मगर ये सब सामान हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु की जरूर बेच कर दिया था, आपने अपने पास से तो नहीं दिया था। शब्बीर अहमद साहब फतवा कासिम जिल्द नंबर 12 सफा नंबर 602 में तहरीर फरमाते हैं कि आपका कहना सही नहीं है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत फातिमा रजी अल्लाह अन्हा को दहेज का सामान हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु की ज़रा बेच कर दिया था, बल्कि अपने पास से दिया था और हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु की ज़रा की कीमत घर में दिलवाई थी। मौलाना साहब, निकाह का सही तरीका क्या है? किताबुल नवाजिल जिल्द नंबर 8 सफा नंबर 58 में निकाह की अव्वल सुन्नत